हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 27 मार्च की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस सेट पूरे 50 पृष्ठों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी सिख गुरु ने अमृतसर शहर की जो है स्थापना या आधारशिला रखी थी? ये आपको बताना है। बताइए, अमृतसर की जो है आधारशिला रखी थी किसने? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो देखिए, यहाँ पे अमृतसर की जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी गुरु रामदास के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सिख धर्म के जो है चौथे गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समता या समाजवादी? दूसरा का जवाब दीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो यहां पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? बताइए, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग, भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहते हैं? तो इंडिया गेट को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से जानी जाती है? लेडी विद द टॉर्च, या लेडी विद द हार्ट, या लेडी विद द लैम्प, या लेडी विद मॉडिसिंस? 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से भी जानी जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो ये जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को जो है देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जाँच में करते हैं? बताइए, हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, या स्टेथोस्कोप, या स्ट्रोबोस्कोप? तो किसका प्रयोग चिकित्सक जो है रोगियों की जांच में करते हैं? 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताइए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है चिकित्सक जो होते हैं वो रोगियों की जांच में करते हैं। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद हो जाएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा, दक्षिण भारत का आपका जो है क्वेटाम्बुर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। गैल्वेनोमीटर को जो है किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और ऑप्शन भी सही से देखना आप लोग। गैल्वेनोमीटर को जो है किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को जो है चुनता है और उन्हें जो है क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। जॉब शेड्यूलर, रिसोर्स शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर, या प्रोसेस शेड्यूलर? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे जॉब शेड्यूलर आ जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पूल से जो है प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें जो है क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। 8 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मलेरिया संबंधित है किससे? मलेरिया संबंधित है किससे? बताइए सब लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सब लोग। 100 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, लाइक कर दो सब लोग। तो मलेरिया संबंधित है किससे भाई? ज्वर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, केरल में जो है समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, थोरियम, रेडियम, या मैग्नीज?
बताइए, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में जो है एक्सहॉट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? बताएंगे सब लोग। ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉट जो है गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? ये होता है निष्क्रिय चालन में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल किसको छोड़कर? द हिंदू को छोड़कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़कर, इंडिया टुडे को छोड़कर, द इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर। तो बताइए किसको छोड़कर सभी जो है दैनिक समाचार पत्र हैं? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे इंडिया टुडे को छोड़कर सभी जो है आपके जो है समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत का, प्राचीन पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अपशिष्ट पर्वत का? 13 का जवाब दीजिए। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये परतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बच्चों वाला प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपकी इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? 15 का जवाब दीजिए। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के जो है ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में जो है विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या नीलंबी घाटी? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनसे जो है जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से जो है नीचे चली जाती हैं? तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विभ्रंश घाटी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बताइए सब लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो है महाधमनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? बताएंगे सब लोग, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? गैस के आयतन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई नाइट्रो टोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं को गलाने के लिए, दो धातुओं के संगलन के लिए, अपघर्षण के रूप में, विस्फोटक के रूप में। 20 का राइट आंसर देंगे सब लोग। ट्राई नाइट्रो टोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटौती जो है प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांकेतिक कटौती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है कौन सा? तो वो है आपका कनाडा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटन कप का संबंध किस खेल से? भाई सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 के जवाब दीजिए। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या क्या परिणाम होगा? बताइए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? बताइए। 24 का जवाब दीजिए सब लोग। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण जो है सृजन बढ़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित जो है करने की जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? अमोनिया को नाइट्रेट में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की जो है दर को बढ़ाने को क्या कहा जाता है? टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता पर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? F.W. टेलर, एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे भाई? मैक्स वेबर थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 30 के जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1945 में आया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल फजल क्या है? अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी भाई? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का जो है वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? भूतापी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैलेप्ट्रोजन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विलगित प्रोटीन के पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो वो है पश्चिमी शोषक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या जाइगोटीन में? तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? मध्यावस्था में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबलाइट के साथ क्या है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक, संधारक, परिणामित्र, प्रतिरोधक। 39 का जवाब दीजिए। प्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यूरी किसकी यूनिट है? बताइए क्यूरी किसकी यूनिट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो ये रेडियो धार्मिकता की जो है यूनिट है। रेडियो धार्मिकता की जो है यूनिट है। ऑप्शन बी का एक करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में जो है WEE का जो है अर्थ क्या है? WEP का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म आपको बताना है WEP का। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। 43 का जवाब दीजिए। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्र सीमा के लगभग समानांतर है? अरावली, पूर्वी घाट, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट? 44 का जवाब दीजिए सब लोग। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो ऑप्शन डी वाला पश्चिमी घाट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बताइए। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है?
तो ये है अपने ही देश भारत में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? नीदरलैंड बन गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के जो है पीछे छिप जाता है? 47 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो बताइए उस कीट का नाम बताइए सब लोग। तो अल्पायु मक्षी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा किसके जो है प्रसिद्ध वादक हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये है संतूर वादक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल जो है पिस्टोरियस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। FCRA का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसका फुल फॉर्म है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज के जो है 27 मार्च की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी और थोड़ा बड़ी क्लासेस होंगी। ओके ना, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी रही फीडबैक ज़रूर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।